तो नमस्कार, मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल ट्रांसफ़र को लेकर आया नया लेटर। जी हाँ, कोई एक नया लेटर आया है ट्रांसफ़र को लेकर, तो वो सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ये खबर। वैसे ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा ये लेटर, लेकिन डिटेल में मैं बता देता हूँ। ट्रांसफ़र को लेकर आप इतने ज़्यादा परेशान हो नहीं, क्योंकि होने वाला है नहीं। ट्रांसफ़र इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है जो आसानी से हो जाए, ठीक है? अ, नौकरी ना होने से पहले, मतलब जॉब ना होने से पहले सभी का, चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो या और कोई भी हो, सबका यही रहता है कि कैसे ही कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में हमें नौकरी मिल जाए। और जब बेरोज़गारी का टैग जो लगा होता है वो हट जाता है, फिर उसके बाद फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें आने लगती हैं कि घर के पास हो जाती, 50 किलोमीटर दूर हो जाती, 100 किलोमीटर दूर हो जाती। ये सब लक के साथ चलता है। मेरा मानना तो ये है, लक के साथ ये चीज़ें चलती हैं। अब तो भाई ट्रांसफ़र नामुमकिन सा ही मान लो, बहुत मुश्किल है ट्रांसफ़र होना। उसी को लेकर ये डिटेल में लेटर में लिखी है, तो इसको पढ़कर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए लेटर कल का है, 25 तारीख का है। आज ये वीडियो मैं 26 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 25/4/2024 का है। ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 4 डिस्कॉम हैं। पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और एक पूर्वांचल। सारे जितने डिस्कॉम हैं, देखो यहाँ लिखा है पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल। इसके अतिरिक्त वैसे तो ये दक्षिणांचल का ही हिस्सा है कैस्को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इन सब के क्या होते हैं, एमडी होते हैं, जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। चारों डिस्कॉम के अलग-अलग एमडी होते हैं। इन सब के फिर एक सीएमडी होते हैं, जिनको हम चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जो सर पंकज सर हैं अभी। उसके बाद डायरेक्टर सर होते हैं, मेन डायरेक्टर सर, जो आशीष कुमार गोयल हैं। इनसे पहले जो थे वो एम देवराज सर थे, जो आईएएस हैं, अपने कैडर के आईएएस आशीष कुमार सर भी हैं, लेकिन एम देवराज सर का नाम थोड़ा ज़्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो तेज तर्रार छवि के अ, अधिकारी माने जाते हैं, इसलिए। तो ये स्पेशली डेडिकेटेड लेटर है ही ट्रांसफ़र को लेकर, तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या कहा गया है, वो सारी बातें अभी बता देते हैं, इस लेटर में क्या कहा गया है, ठीक है। लेटर संख्या ये है, ऑफ़िशियल लेटर है। ऑफ़िशियल लेटर और अनऑफ़िशियल लेटर का ये मतलब, कोई फ़र्ज़ी बनाया होता है तो वहाँ पर ये आप इसको देखकर पहचान सकते हैं। इसकी जो संख्या है ना, संख्या 587, ये जेनुअल संख्या होती है, ठीक है। ये दर्ज होता है कि हाँ, इस नंबर पे कौन-सा नोटिस कब और क्यों निकला था, ठीक है, किस संबंध में निकला था। बता दिया, ये जो नोटिस है प्रबंध निर्देशक के द्वारा निकाला गया है। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम कैस्को, बनारस, लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर सबके लिए प्रबंध निर्देशक ट्रांसमिशन के लिए भी ये लागू होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों के स्थानांतरण, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन गौर से पढ़िए। स्थानांतरण तैनाती हेतु प्राप्त सिफारिश के संबंध में क्या महोदय, प्रायः ये देखा जाता है कि कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण तैनाती हेतु स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जनप्रतिनिधियों, सेवा साधनों एवं अन्य माध्यमों से मौखिक दूरभाष अथवा पत्र द्वारा स्थानांतरण एवं अन्य प्रकार के कार्य हेतु स्वीकृति पत्र प्रेषित किए जाते हैं। इसमें लेटर में ये कहना है कि जो कार्मिक विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्य करते हैं, उनके द्वारा या फिर उनके किसी घर वाले के बिहेव पे ट्रांसफ़र के लिए अर्जियाँ पहुँचाई जाती हैं। अर्जियाँ मतलब लेटर भेजे जाते हैं या फिर कॉल की जाती है या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा प्रेशर डलवाया जाता है। इस संबंध में ये अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली 1956, आचरण कर्मचारी आचरण नियमावली जो है 1956, सभी कर्मचारियों के लिए लागू होती है। उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित अपने हितों से संबद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक, यहाँ देखिए गौर से पढ़िए, कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाह्य साधनों से ना तो स्वयं ना अपने कुटुंब के किसी सदस्य अथवा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालवाने का प्रयास करेगा। तो जो कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 है, उसके तहत क्या है कि आप ना ही तो अपने ट्रांसफ़र के लिए किसी से प्रभाव डलवाने के लिए कहेंगे, मतलब प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए कहेंगे, और ना ही स्वयं डालेंगे। उपरोक्त प्राविधान के अनुसार कार्मिकों द्वारा अपने स्थानांतरण तैनाती हेतु किसी भी माध्यम से सिफारिश करना अथवा संतुष्टि करना उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो कर्मचारी आचरण नियमावली है
1956 उसका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये वाला पैराग्राफ देखिए। अतः निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्राप्त हो रहे समस्त पत्रों का संकलन कर कर्मचारी वार सूचीबद्ध कर लिया गया है, मतलब सूचीबद्ध कर लिया जाए। उक्त का अंकन ईआरपी पर करने हेतु व्यवस्था विकसित की जा रही है। व्यवस्था विकसित होने से पूर्व उक्त सूचना सूचीबद्ध कर इस आशय से तैयार कर ली जाए कि ईआरपी में नॉड्यूल तैयार होते ही उक्त का आंकलन ईआरपी पर किया जा सके। अनुरोध है कि उक्त समस्त कार्रवाई दिनांक 3/4/2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये इन सब के क्या है, इन सब के यहाँ मैंने बताया जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सर मतलब हैं पंकज सर, प्रबंध निर्देशक हैं, उन्होंने ये नोटिस निकाला है, ऑफिस ऑर्डर है। ठीक है, और ये सभी पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल सभी में लागू होगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर वगैरह क्रिएट नहीं करें। अगर आप कर रहे हैं, आप अपने लेटर वगैरह भेज रहे हैं, तो इसकी वहाँ पे डिटेल वगैरह सब है और लिस्ट बना रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ऐसा ज़्यादा मत करिए भैया, जो नौकरी मिली है उसे ही आराम से करिए। हो सकता है प्रमोशन में आपका डिस्काउंट चेंज हो जाए, सारी चीज़ें बदल जाएँ। अब जो मिला है उसी में सब्र रखिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी इसी तरह की और वीडियो लाता रहूँगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।